अब बात करें कुछ मौसम की तो कड़ाके की गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। सूरज आग उगलने लगा, दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया है। शहर में हीट वेव है। माहिरीन सेहत की शहरों को मुहतात रहने की हिदायत हैं। और उधर पीटीएमए ने जून के आखिर में बारिश की नवीद सुना दी है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून शुरू हो जाएगा। कड़ाके की गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए। सांस लेना भी मुहाल हो गया। सूरज मुसलसल कहर ढा रहा है। शहर का दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। शदीद तपश ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। चरिंद परिंद हलकान हो गए। शहरी घरों में महसूर, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। माहिरीन मौसमियात कहते हैं आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। डायरेक्टर जनरल पीटीएमए पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि शहरी धूप में बिला वजह घूमने से गुरेज करें। जून के आखिर में बारिश का इम्कान है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून शुरू हो जाएगा। खबरदार, होशियार, शहर में शदीद हीट वेव, आग बरसाती किरणों से लू लग सकती है। गाड़ी में लाइटर, मोबाइल फोन या परफ्यूम न रखें। बच्चियों और बुजुर्गों को गर्मी में गाड़ी में तनहा छोड़ने से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। माहिरीन सेहत ने शहरों को मुहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। माहिरीन कहते हैं शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांप लें। पीएनडी बोर्ड ने महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट पर कट लगा दिया है। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट के लिए 418 अरब रुपए मांगे थे। उधर वॉल्ड सिटी मंसूबों के बजट पर भी 22 अरब का कट लगा दिया गया है, जबकि वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने 32 अरब बजट मांगा था। पीएनडी बोर्ड की जानिब से महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट पर कट लगा दिया गया है। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट के लिए 418 अरब मांगे। पीएनडी बोर्ड ने 218 अरब मंजूर किए। पीएनडी बोर्ड बाकी बजट आइंदा साल जारी करेगा। पीएनडी बोर्ड कुछ बजट ब्लॉक एलोकेशन से जारी करेगा। पीएनडी बोर्ड ने वॉल्ड सिटी मंसूबों पर कट लगा दिया। पीएनडी बोर्ड की जानिब से वॉल्ड सिटी मंसूबों के लिए 10 अरब दिए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने वॉल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए बजट मांगा था। पीएनडी बोर्ड ने महकमा बल्दियात के तमाम मंसूबों पर 50% तक कट लगाया है। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड का नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो गया है। बेदियां रोड पर 90 करोड़ मालियत की 10 कनाल 2 मरला प्रॉपर्टी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुजार करवाई गई। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के सेक्रेटरी फरीद इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अकरम जोया की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इमरान जावेद अवान ने नाजायज़ काबिज़ीन से वागुजार करवा ली। दौरान कार्रवाई बेदियां रोड पर 90 करोड़ मालियत की 10 कनाल 2 मरला प्रॉपर्टी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुजार करवाई गई। सेक्रेटरी फरीद इकबाल कहते हैं प्रॉपर्टी की बेदखली 5 माह पहले हुई थी। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में नाजायज़ काबिज़ीन से करोड़ों मालियत की प्रॉपर्टी वागुजार करवाई है। सुबह वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पंजाब हुकूमत अवामी रिलीफ और तालीमी इनकलाब के एजेंडे पर गामज़न है। वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। जो टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स के दायरे में लाएंगे। मरियम नवाज साहबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती और यही वो लेगेसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी और उसी लेगेसी को मरियम नवाज साहिबा जो है वो आगे लेके चल रही हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं हमारे, उन्होंने मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ जो हैं वो पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब में तालीम की तरक्याती बजट में 400% रिकॉर्ड इजाफा किया जाएगा। तालीम का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 110 अरब कर दिया गया है। 2.5 अरब रुपए की लागत से स्टीम लैब्स कायम की जा रही हैं। हम मैडम चीफ मिनिस्टर की हदायत पे 6000 कंप्यूटर लैब्स बनाने जा रहे हैं। 2013 के कंप्यूटर हर 2 साल बाद नया चाहिए। सो इंशाल्लाह स्टेम लैब्स आ रही हैं, कंप्यूटर लैब्स आ रही हैं 1/4 ऑफ द कॉस्ट में। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल रिफॉर्म्स आ रहे हैं। आपकी इनरोलमेंट तारीख की सबसे बड़ी इनरोलमेंट ड्राइव है। ये जो 15 लाख बच्चे एक्स्ट्रा दाखिल हुए हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि बजट में ताखीर की वजह इसे अवाम दोस्त बनाना है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
मुआवने खसूसी ज़िशान मलिक से नौमुंतखब खातून रुकनी असम्बली हिना अरशद वड़ाइच की मुलाकात हुई है। ज़िशान मलिक ने जनरल नशिस्त पर शानदार कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआवने खसूसी सियासी उमूर ज़िशान मलिक ने नौमुंतखब खातून रुकनी असम्बली हिना अरशद वड़ाइच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़िशान मलिक का कहना था, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा खातून को सियासी मैदान में हर अव्वल दस्ते के तौर पर तरजीह दी और हिना अरशद वड़ाइच की कामयाबी इसी तसलसल का मजहर है। PP52 में कामयाबी दरअसल वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के तरक्याती विजन पर अवाम के एतमाद की अलामत है। इस मौके पर नौमुंतखब MPA हिना अरशद वड़ाइच ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर किया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का तहसील रावी का तफसीली दौरा, सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक शबीर, LWMC और वासा हुकाम भी हमरा थे। इस दौरान दरियाए रावी के दोनों अतराफ का तफसीली मुआयना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक शबीर ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के क्लीन लाहौर मिशन के कामयाब निफाज के लिए हिदायत दी। कूड़े को आग लगाने के वाक़यात की रोकथाम और झुग्गियों को रिहायशी इलाकों से हटाने के अहकाम दिए। मूसा रज़ा का कहना था, सफाई ऑपरेशंस और एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम का जायज़ा लिया जाए। सॉलिड वेस्ट रोज़ाना की बुनियादों पर जमा करके मखसूस मकाम पर डाला जाए। मुहर्रम उल हराम से कबल पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास महकमा दाखिला में मुहर्रम उल हराम के दौरान मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने मुहर्रम उल हराम से कबल तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना था, महकमा दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी विंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को फील्ड में मुतहरिक कर रहा है। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान जल्द तमाम अजला में जाकर इंतजामात का मुआयना करेगी। सेक्रेटरी दाखिला का मजीद कहना था कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई लग़्ज़िश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन व अमान के लिए ख़तरा बनने वालों की कानून के मुताबिक ज़िलाबंदी और ज़बाबंदी होगी। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान और तमाम विंग्स के एडिशनल सेक्रेटरीज़ और डिप्टी सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। ज़रूरी कारोबार में समाजी मेहनत पर मबनी वैल्यू चेन्स को मुस्तहकम बनाने का ये इक़दाम है। यूरोपीय यूनियन के ताउन से CSDA प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। फ्लैटिस हॉस्टल में होने वाली तकरीब में आलमी और माहिरीन ने शिरकत की है। यूरोपीय यूनियन के ताउन से CSDA प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज हो गया, जिसका मकसद पाकिस्तानी ज़रूरी कारोबार को समाजी मयार, शफाफ तिजारत और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी तकाज़ों के मुताबिक बनाना है। फ्लैटिस होटल में होने वाली तकरीब में हेलवेटास जर्मनी, बेटर कॉटन और सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म समेत मुख्तलिफ शराकतदार तंजीमों ने शिरकत की। And you need to talk to your EU clients and international clients about sharing the costs and responsibilities of this process. EU companies are going to need you as a reliable partner. पैनल डिस्कशंस में पाकिस्तान के कपास और चावल के शोबों में समाजी जिम्मेदार बरामदात की तरफ पेशकदमी पर रोशनी डाली गई। The education is the most important part, and that is not going to work like the compliance is working today. You really need to do some teamwork. You need to co-create together that how your systems are going to be designed for the future compliances. माहिरीन का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन के मुताबिक ड्यू डिलिजेंस और ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस जैसे इकदामात पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए नागुज़ीर हैं। ज़रूरी मईशत को आलमी मयार पर उस्तवार करने की ये कोशिश महज तिजारती फायदा नहीं, बल्कि मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी जामिन है। CSDA प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे में समाजी मेहनत की बुनियाद पर एक नए बाब का आगाज है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ते आटे की तलाश है। ओपन मार्केट और स्टोर्स पर आटे की कीमतें यकसा हो गई हैं। मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। उधर चीनी भी महंगी, परचून में 180 रुपये तक किलो फ़रोख्त हो रही है। ओपन मार्केट में चीनी के निर्ख कम न हो सके। चीनी 172 रुपए की हो गई। परचून में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। 2 माह कबल एक्सपोर्ट की इजाजत से कबल चीनी की कीमत 135 से 140 रुपए किलो थी।
परचून की दुकानों, डिपार्टमेंटल और जनरल स्टोर्स पर चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। होलसेल मंडी में चीनी 172 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को चीनी की वाफर मिकदार होने और मकामी मार्केट में कीमत मुस्तहकम रहने की यकीन दहानी करवाई थी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने चीनी की कीमत 140 रुपए पर मुस्तहकम रहने की यकीन दहानी पर एक्सपोर्ट की इजाजत दी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को आटे की कीमतों पर रिलीफ नहीं मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें यकसा हैं। मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए बनाए गए, मगर बदकिस्मती से यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे के नर्ख यकसा हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की फ्रेंड्स डिस्कशन फोरम के अरकान से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डिवाइन गार्डन में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन मियां वहीद अहमद, राशिद हिजाजी, शाहिद महमूद भट्ट और डॉक्टर हसन फारूकी शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद इरफान, आयशा तहसीन, डॉक्टर नूर मोहम्मद और MP हिजाजी ने शिरकत की। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था अवाम की तनख्वाहों में 10%, पार्लियामेंटेरियंस का 600% इजाफा एक मजाक है। इस वक्त पाकिस्तान $76 अरब का मकरूज है। मौजूदा हुक्मरान के प्रोटोकॉल अवाम के हकूक पर डाके के मुतरादिफ हैं। DPI कॉलेजेस की तारीखी इमारत की तामीर व बहाली मुकम्मल हो गई है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने इमारत का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, तमीराती काम के मयार को सराहा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने DPI कॉलेजेस की तामीर व बहाली का काम मुकम्मल होने पर इमारत का इफ्तिताह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने इमारत में लगाई गई नादिर तस्वीर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। 1856 में कायम होने वाली इमारत को सर गंगा राम ने डिज़ाइन किया था। असल शक्ल में बहाली के बाद इमारत में महकमा एजुकेशन के दफातर कायम किए गए। चीफ सेक्रेटरी का कहना था तारीखी इमारत कौमी असासा, इनका तहफ़्फ़ुज़ सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तारीखी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हायर एजुकेशन, मवासलात के महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर नज़ीर हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास, खातीन डिप्टी DEOs और AEOs ने शिरकत की। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर नज़ीर हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें खातीन डिप्टी DEOs और AEOs ने शिरकत की। इजलास में तालीमी खदमात की फराहमी को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना था इंतज़ामी अफसरान के ताउन से एलिमेंट्री स्कूलों में तालीमी इस्लाहात ला रहे हैं। इंतज़ामी अफसरान स्कूलों की मॉनिटरिंग को मज़ीद फ़ाल बनाएं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का मस्जिद व दरबार हज़रत शाह चराग का दौरा, तामीर ताज़ीन और आइश के कामों का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, फ्रेस्को वर्क, काशीकारी समेत दीगर उमूर का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के विजन की रोशनी में मॉडल श्रेन्स की तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया गया। मज़ारात और मसाजिद के तरक्याती मनसूबाजात की तकमील बर वक्त है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था औकाफ मज़ारात और मसाजिद की ताज़ीन और आइश के साथ रेवेन्यू के हसूल की तरफ भी गामसन है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में MD कैट ओरिएंटेशन का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक गुजर ने तलबा को खसूसी ब्रीफिंग दी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में महकमा एजुकेशन की खसूसी हिदायत पर MD कैट की तैयारी करवाई जा रही है। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक गुजर ने तलबा को खसूसी ब्रीफिंग देते हुए आगाह किया कि गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में MD कैट की तैयारी मुफ्त में करवाई जा रही है। MD कैट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल के मुताबिक कॉलेज में तलबा की बड़ी तादाद ने दाखिला लिया। बेहतरीन क्लासरूम्स और सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज इस अमल को बराह रास्त मॉनिटर कर रही हैं। अब वसाइल का ना होना किसी ज़हीन बच्चे की राह में रुकावट नहीं बनेगा। कि ऑल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कामयाबी, ओगरा की जानिब से गैर कानूनी जुर्मानों पर बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। ओगरा ने ऑल मार्केटिंग एसोसिएशन की दरख्वास्त पर गैर कानूनी जुर्मानों के नोटिस वापस ले लिए। ऑल मार्केटिंग एसोसिएशन की मुसलसल कोशिशों पर ओगरा ने ज़ाती समाअत के बाद नए फैसले का हुक्म दिया। चेयरमैन ऑल मार्केटिंग एसोसिएशन तारिक वज़ीर अली ने कहा,
فیصلہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے شفاف عمل کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ اس منصفانہ فیصلے پر اوگرا چیئرمین کی ممنون ہے۔ ان کا کہنا تھا اوگرا کی دانشمندانہ پالیسی کے باعث ابھرتی ہوئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مسائل میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ آئل مارکیٹنگ کا شعبہ مسائل سے نکلنے کے بعد عوام کی بہتر انداز میں خدمت کا سفر جاری رکھے گا۔ پولیس کا کرمنلز کے خلاف آپریشنز اور مانیٹرنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا منصوبہ، گرنیڈ پھینکنے والے کوارڈ کاپٹر اور سرویلنس کے لیے ڈرون کی خریداری حتمی مراحل میں پہنچ گئی۔ جدید ٹیکنالوجی اور کیمروں سے مزین 34 کوارڈ کاپٹر اور 7 ڈرونز کی خریداری رواں ماہ مکمل کر لی جائے گی۔ پولیس حکام کے مطابق 34 کوارڈ کاپٹرز کی خریداری NRTC سے کی جائے گی۔ ایک کوارڈ کاپٹر کی قیمت 22 سے 23 لاکھ تک ہوگی۔ کوارڈ کاپٹر کی خریداری کے بعد اہم آپریشنز اور کچا کے علاقے میں استعمال کیے جائیں گے۔ مانیٹرنگ کے لیے 7 ڈرونز رواں ماہ متعلقہ کمپنی فراہم کر دے گی۔ ایک ڈرون کی قیمت 18 لاکھ روپے ہے۔ کوارڈ کاپٹرز اور ڈرونز کی فراہمی سے پولیس کو مانیٹرنگ اور آپریشنز کے لیے آسانی ہوگی۔ پنجاب پولیس کے شہداء اور دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے خوشخبری ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں BS آنرز میں داخلے کے خواہش مند طلباء و طالبات فری اسکالرشپ حاصل کر سکیں گے۔ DIG ویلفیئر غازی صلاح الدین کا کہنا ہے کہ BS آنرز میں داخلہ لینے والے طلباء و طالبات اسکالرشپ سے مستفید ہو سکیں گے۔ انٹری ٹیسٹ میں کامیاب میرٹ پر پورا اترنے والے طلباء و طالبات اسکالرشپ کے اہل ہوں گے۔ طلباء کو ہر سیمسٹر کے بعد تجدید کے لیے مکمل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ اوپن میرٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد طلباء گورنمنٹ کالج یونیورسٹی انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ میں درخواستیں جمع کروائیں۔ پولیس شہداء دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے احسن اقدام پر انتہائی مشکور ہیں۔ پولیس کانسٹیبلری کے ہونہار بچوں کو بیرون ملک تعلیم کے لیے فوراً اسکالرشپ بھی دی جا رہی ہے۔ انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ سے بچوں کو 100% اسکالرشپ دی جائے گی۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید نے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں انچارج کمپلینٹ سیل، انچارج تبدیلی تفتیش بورڈ اور فوکل پرسن نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں SPO، ریڈر، انچارجز اور تفتیشی افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنی شکایات اور مسائل سے SSP انویسٹیگیشن کو آگاہ کیا۔ SSP انویسٹیگیشن نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ SSP محمد نوید نے تفتیشی افسران کو میرٹ پر مقدمات کی یکسوئی کی ہدایات کی۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان رابطے کی فضا کو برقرار رکھنا ہے، بروقت انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ ویمن اسٹرگل فار امپاورمنٹ، چائلڈ رائٹس موومنٹ اور ویمن ڈومیسٹک ورکرز یونین پنجاب کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بچوں سے جبری مشقت پر اظہار تشویش، خاتمے کے لیے جامع اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ویمن اسٹرگل فار امپاورمنٹ، چائلڈ رائٹس موومنٹ اور ویمن ڈومیسٹک ورکرز یونین پنجاب نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی۔ بچوں سے مختلف شعبوں میں جبری مشقت میں مشغول ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پنجاب لیبر سروے 2019 اور 2020 کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 60 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ چائلڈ لیبر کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ PC ہوٹل مینجمنٹ کے تعاون سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد چائلڈ لیبر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ بیورو میں رہائش پذیر 30 بچوں اور بچیوں نے شرکت کی۔ چائلڈ لیبر، جبری مشقت، بیکاری مافیا کا شکار ان بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ تقریب میں بچوں کے لیے مختلف گیمز کا انعقاد کیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفیسر وسیم عباس کا کہنا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کو رہائش بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔